फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस पे। तो फाइनली इस वीडियो में बात करें क्लास 11th के स्टूडेंट जो फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, बहुत सारे बच्चों का जो कन्फ्यूजन था कि सर ये बताइए कि जो डायमेंशन होती है किसी भी जो मात्रक होता है उसकी बीमा हम कैसे निकालते हैं। तो ए टू जी जितने इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद आप कभी भी आप किसी भी क्वांटिटी का जो मात्रक होता है यानी कि डायमेंशन होता है उसकी बीमा आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे और कैसे निकालते हैं वो ए टू जेड इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर। ठीक है, इससे पहले तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और आज से यानी टुडे से आपको बैक टू बैक क्लासेस, आपको जितने भी वीडियो होंगे वो बैक टू बैक मिलते जाएंगे। आपको जो मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, ऑल ओवर जितने भी सब्जेक्ट है उसके। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बीमा आपको निकालना हो किसी भी क्वान्टिटी का, जैसे कि हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका जो बल का बीमा क्या होगा। बल का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए बीमा निकालने से पहले। तो बल का जो बीमा निकालने से फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एफ जो हमारा क्या होता है, बल होता है। एफ तो हमारा बल होता है और उसमें ए क्या होता है, एक्सलरेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में त्वरण। ठीक है, और एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और ये क्या होता है, ए क्या होता है, त्वरण होता है। ये तो बच्चे आप इतना आप क्लास 11 में पहुँचोगे तो ये सब छोटे छोटे जो बातें हैं ये आपको पता होगा। इतना क्लियर है। अब देखिए, इसका आप इसके दो मात्रक होते हैं, तीन इसके जो मात्रक की इकाई होते हैं तीन होते हैं। पहला क्या होता है, एसआई सिस्टम होता है। इतना क्लियर है। दूसरा जो होता है एमिकेस होता है, एमिकेस पद्धति होता है। और तीसरा जो होता है फूड, ठीक है, पाउंड सिस्टम होता है, फूड पाउंड सिस्टम होता है। तो आपको किसी भी क्वांटिटी या किसी भी मात्रक को तीन सिस्टम में मेजर करना होता है। या तो एसआई में उसको मेजर कर सकते हैं, या आप इसको किस में एमकेएस पद्धति में माप सकते हैं, या फूड पाउंड सेकंड में माप सकते हैं। और एक और होता है जिसे हम सीजीएस पद्धति बोलते हैं, किसे सीजीएस पद्धति बोल सकते हैं। तो ये टोटल इसके मेजर करने के ये इसके चार रूल होते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए, हम किसी भी, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर अगर मानते हैं कि हमारे पास ये बीमा दिया है, यानी एफ इक्वल टू हमें एम ए की जो है बीमा बतानी है, तो सबसे पहले इसका मात्रक हमें पता होना चाहिए। और एक्सलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम अपॉन चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम एक्स इज कॉल्ड इज एक्सलरेशन। यानी कि हिंदी में अगर बताएं तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। जब वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है कि v इक्वल टू यू प्लस का ए टी होता है कि नहीं। अगर यहाँ से अगर ए की वैल्यू फाइंड करें, यही तो हमारा त्वरण होता है। अगर ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें इजीली, तो हम एक काम करते हैं, ये जो होता है प्रारंभिक वेग होता है उसको उस तरफ भेजेंगे, यानी कि v माइनस का यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा। अगर यहाँ से एक काम करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं तो v माइनस का यू अपॉन टी हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एक्सलेशन की वैल्यू अगर निकालते हैं तो b माइनस यू अपॉन टी आ गया। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन वेलोसिटी, देखो प्रारंभिक वेग यानी कि अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को माइनस कर दिए और अपॉन में हमने टी यानी कि टाइम से डिवाइड कर दिए, तो हम बोल सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो सर ये सब आप हमें बताना क्यों चाहते हैं, तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि मात्रक कैसे निकालते हैं। मतलब किसी भी फॉर्मूला का पहले मात्रक निकालना, फिर उसकी बीमा निकालना जाता है। तो पहले हमें मात्रक का नॉलेज होना चाहिए, फिर उसकी हम बीमा बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि एक्सलरेशन है ना, त्वरण है, तो त्वरण को हम ए लिखते हैं। अब यहाँ पे वेग में परिवर्तन है, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो इसका मात्रक जो होता है टी है, ठीक है, इसका मात्रक है। जैसे कि आपने विस्थापन बराबर वेग बराबर विस्थापन बटे समय एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, विस्थापन बटे समय एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो ये क्या है, इसका अगर मात्रक की बात निकालेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इतना क्लियर। तो ये किसका होगा, ये एक्सेलरेशन का होगा। अब द्रव्यमान को हम जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान का हम केजी होता है, द्रव्यमान केजी होगा। तो हम यहाँ पे लिखना चाहे, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, ठीक है, या एम ए हो जाएगा। अब एम का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, केजी होता है। और ए क्या भी हमने जस्ट निकाला, क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं। अब चलिए यहाँ पे अब छोटा सा ये नॉलेज आप तैयार कर ले कि हम केजी को हम क्या बोलते हैं। केजी एक तरह से हमारे पास यूनिट होता है, किसका होता है, द्रव्यमान का होता है। द्रव्यमान यानी कि हम उसको हम मास बोल सकते हैं, एम से लिख सकते हैं। अब देखो मीटर किसी चीज़ की लेंथ होती है ना। अब किसी चीज़ की लेंथ होती है लंबाई होती है,
जैसे कि हम बोलते हैं कि जो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या दूरी होती है, यानी प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी की मात्रक होती है। तो ये एक तरह से वो लेंथ है, वो लेंथ को मेजर करती है। तो इसका एल से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, टी, यानी कि जो हम ये टी समय होता है तो इसको हम टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये टोटल 7 हमारे पास इसका सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारे पास मात्रक होते हैं वो 7 मूल मात्रक होते हैं, उन्हीं से ये बना हुआ होता है। ठीक है। तो अभी हम फिलहाल अभी वो सब नहीं बताएंगे, क्योंकि हम अभी आपको क्या बताना है कि आपको कैसे इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसको याद रखें। चलिए आगे देखते हैं तो निकालते कैसे। तो यहाँ पे निकालते कैसे, देखिए अब केजी है, केजी को हमने अभी क्या बोला, एम बोलते हैं, एम बोलते हैं। ठीक है। अब एम है, यानी कि एक तरह से ये क्या है, एम क्या है, एक तरह से लेंथ है ना, तो लेंथ को हम लेंथ को एल बोलेंगे। ये अपॉन में है ना, तो अपॉन में टी, यानी एक टी, इसको स्क्वायर करेंगे तो L2 यानी टी माइनस का 2 हो गया। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो बीमा है यानी कि न्यूटन, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं ये किसका बल का मात्रक है, न्यूटन। और न्यूटन का जो बीमा होती है क्या होती है, ML2 T-2 होती है। इतना क्लियर। चलिए एक और निकालते हैं। तो एक और निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पे, कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होती है, बल गुणे विस्थापन होती है। ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कार्य क्या होता है, कार्य का जो फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन होता है। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी बोलेंगे। अब D क्या है, यहाँ पे D आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप एंगल भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको कोई एंगल उंगल नहीं फाइंड करना है। क्यों, किसी भी एंगल पे आपको किसी भी एंगल के थ्रू आप बल उसको लगाएंगे, तो यहाँ पे अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं कार्य कर रहा, हमें उस फॉर्मूला का डायमेंशन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन F दिया है। ठीक है। यहाँ पे D क्या दिया है, यानी एक तरह से विस्थापन, विस्थापन की एक तरह से दूरी होती है ना, दूरी होती कि नहीं। अब जब विस्थापन एक तरह से दूरी होती है, तो अभी हमने जस्ट निकाला है क्या, बल का मात्रा क्या निकाला है, ML2 T-2 होती है। तो यहाँ पर राइट कर देंगे क्या, ML T-2 होती है। ये किसका बीमा होती है, तो ये हमारे पास सिर्फ ओनली बल का बीमा होती है। किसका होती है, ML T-2 होती है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है एक तरह से हमारे पास लेंथ का काम करेगा। जब लेंथ का काम करेगा तो हमने अभी क्या बता, लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। इतना क्लियर है। तो हम एल यहाँ पे लिख देंगे। अब बीच में आके हम मल्टीप्लाई किया गया है ना, जब बीच में मल्टीप्लाई किया गया है तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ML2 T-2 हो जाएगा। ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, तो हमारे पास कार्य का हो जाएगा। इतना क्लियर होगा। आई होप हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताया, देन आपको ऊपर के जितने भी थोड़े कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल मैं लास्ट बताता हूँ, फिर वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो आपका फिजिक्स का ही टॉपिक पे आएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे आएगा। ओके। और मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का आपका फॉर्मूले का वीडियो आएगा, उसमें 2-3 क्वेश्चंस भी साथ में हम करा देंगे उसमें। तो आपका जो फॉर्मूला आप देखेंगे तो उसके साथ क्वेश्चन भी कवर होता जाएगा, और कैसे फॉर्मूलों को इम्प्लीमेंट करते हैं उस क्वेश्चन पे। इतना क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन फटाक से और देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और फटाक से देखते हैं। अच्छा आप भी देखिए, रैंडम कोई भी आप किसी भी विमान निकाल लेते हैं। तो रैंडम आप किसी भी, यानी कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी भी, यानी जैसे कि आप मान लेते हैं अभी आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, E=F/Q होती है। क्या होती है, F/Q होती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ई को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। एफ क्या होता है, एफ हमारे पास बल होती है। और क्यू क्या होती है, क्यू हमारे पास आवेश होती है, यानी कूलम होता है। और एक फॉर्मूला आप और पढ़ रखे हैं, अगर 11th में अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो I=Q/T होती है। क्या होती है, I=Q/T होती है। अगर यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करें तो Q=IT हो जाएगा। हम I को क्या बोलते हैं, एम्पियर A लिखेंगे, और T अभी हमने जस्ट आपको बताया कि T लिखेंगे। तो हम ये क्या लिखेंगे, Q की बीमा तो हमें जस्ट निकल के आ गई, क्या अभी क्या है, AT आ गया। यानी कि चलो लिखते हैं क्या, अभी हम जस्ट अभी देखिए जो फोर्स की बीमा है अभी हमने जस्ट निकाला ML T-2 होती है, यानी यहाँ पर राइट कर दे ML T-2 होती है। ठीक है। अपॉन में क्या होगा, AT हो जाएगा, AT हो जाएगा। चलिए जब इसको हम अच्छे से T है ये, ठीक है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो सॉल्यूशन करते हैं तो क्या है, ये देखिए T होगा। ठीक है। तो ये देखिए T प्लस का 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ML
T-3 और A-1 हो जाएगा। तो ये किसकी विमा हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? ML T-3 A-1 हो गई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए वीडियो को उम्मीद करते हैं वीडियो को अगर समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो आगे तक फॉरवर्ड करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को बयान करते हैं।